चलिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जलोढ़ मृदा। आज हम लोगों के पास टॉपिक है काली मृदा। आखिर काली मृदा क्या होता है, इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, यह किस जगह के लिए उपयोगी है, इन तमाम बातों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलिए आप बताइए हमको, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। इसका नाम होता है रेगुड़ मृदा। क्या होता है, रेगुड़ मृदा, ठीक है। अच्छा, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। इसमें कौन से यौगिक पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम और लोहा यौगिक पाए जाते हैं। इसमें कौन से फसल अच्छे से उगाए जाते हैं, तो कपास का अच्छा उत्पादन होता है। यह भारत में कितने भूमि पर फैला हुआ है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। हम लोगों के पास क्या है, काली मृदा। आखिर काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो आपको आज पता चल गया, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। अब देखो, इस मिट्टी का रंग काला होता है, स्वाभाविक है, नाम से ही पता चलता है। यदि काली मृदा है तो इसका रंग जो है वो काला होगा। देखिए, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम, जिसको आप लोग Al केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक के कारण होता है। इसमें जो उपस्थित होता है ना, वह कौन सा तत्व होता है, एल्युमिनियम और लोहा। कौन सा, एल्युमिनियम और लोहा। अब हम लोग को पता चल गया, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ होता है। फिर देखिएगा बुआ क्या कहता है, यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसमें आप कपास का खेती खूब ज्यादा कर सकते हो, खूब ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हो। किसमें, काली मृदा में, यानी कि रेगुड़ मिट्टी में आप खेती का उपयोग अच्छा खासा कर सकते हो। हाँ, दूसरा फसल होगा, लेकिन जितना कपास होगा उतना वह चीज नहीं हो पाएगा, है ना। जिस कारण से काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैसा कपास, काली कपास। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। कितना भूमि में, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में काली मृदा फैला हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलिए आप बताइए हमको, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। इसका नाम होता है रेगुड़ मृदा। क्या होता है, रेगुड़ मृदा, ठीक है। अच्छा, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। इसमें कौन से यौगिक पाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम और लोहा यौगिक पाए जाते हैं। इसमें कौन से फसल अच्छे से उगाए जाते हैं, तो कपास का अच्छा उत्पादन होता है। यह भारत में कितने भूमि पर फैला हुआ है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। क्लियर हो गया ना। अब चलिए देखिए क्या, क्लियर हो गया ना। अब चलिए देखिए क्या कहता है, काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, देखो कहां कहां पे पाया जाता है, दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से मिलता है अन्य जगहों पे भी, लेकिन यहाँ पे इस मिट्टी का प्रसिद्धि है, इसके पहचान है बृहद रूप पे, है ना। दक्कन के लावा प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, ठीक है। इन राज्यों में विस्तृत रूप से इस मिट्टी का पहचान मिलता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी मतलब आप समझ रहे होंगे, गीलापन होगा, पानी वाला मिट्टी होगा, है ना। इस मिट्टी में मुख्य रूप से देखिए क्या क्या, गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। आप इस सब का भी खेती कर सकते हो कपास के बाद। क्या सब, गन्ना, प्याज, गेहूं, फल और ये सब मतलब मुख्य रूप से कर सकते हैं कपास के बाद। तो शायद हमको लगता है रेगुड़ मृदा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप रेगुड़ मृदा को यदि समझ गए